महाराष्ट्र में आज वोटिंग के दिन बिटकॉइन घोटाले की बड़ी चर्चा रही। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर उंगली उठी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर रविंद्र पाटिल ने इल्जाम लगाया कि पुणे के 2 पुलिस ऑफिसर्स की मदद से बिटकॉइन घोटाला किया गया और इससे मिले 235 करोड़ की रकम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के दामन पर दाग है। हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। ये बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं, कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं। सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो, और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। हालांकि सुप्रिया सुले ने रात में ही ट्वीट करके आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि ये उनकी आवाज नहीं है, ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी आवाज को कॉपी किया गया है। ये डीप फेक है। बीजेपी वोटिंग से पहले झूठे इल्जाम लगाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अजीत पवार ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज और उनके अंदाज को अच्छे से जानते हैं। उन्हें यह भी कहा कि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। जब विवाद बढ़ा और भाई अजीत पवार ने भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो सुप्रिया सुले को कैमरे पर आकर जवाब देना पड़ा। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम यूनिट से की है। सुधांशु त्रिवेदी को क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि सारे इल्जाम झूठे हैं, बीजेपी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी। आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच अधिकारियों को करनी चाहिए, उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए, और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरी। हालांकि सुप्रिया सुले के डेफेमेशन केस की धमकी देने के बाद बीजेपी ने फिर इल्जाम दोहराए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गौरव मेहता ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि वो दुबई से बिटकॉइन कैश कराकर करोड़ों रुपए भारत लाया, इसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ। ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है
ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। गौरव मेहता बोलता है रविंद्रनाथ पाटिल जी से कि रविंद्रनाथ पाटिल जी, आप जो 14 महीने जेल गए थे, आप चोर नहीं थे, आपने गड़बड़ी नहीं की थी, आपको फंसाया गया था किसके द्वारा? अमिताभ गुप्ता जो कि आईपीएस हैं और जो कमिश्नर हैं पुणे के, और भाग्यश्री द्वारा। असली वैलेट उनके पास है, उनके माध्यम से आपको फंसाया गया। और उनके ऊपर भी एक लेयर है जिसमें नेतागण है और उसमें सुप्रिया सुले और उसके साथ साथ नाना पटोले जी भी हैं। जो रविंद्रनाथ पाटिल है वो गौरव मेहता जी से कहते हैं कि आप कुछ सबूत है तो भेजिए, वरना मैं इस बात को कैसे मानूं। तो गौरव मेहता बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग्स सिग्नल के माध्यम से रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास भेजते हैं कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद, और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सामने आए। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़ेकर कैमरे के सामने पैसे बांटते पकड़े गए, इसलिए बीजेपी ने इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए बिटकॉइन की झूठी कहानी गढ़ी है। मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे, सरकार हमारी आ रही है। ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे।